नंदन लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख जाता। रघुपति की रति जुगल पताका, दंड स्नान भयो जस जाता। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूल भय तारण। सदा कुशाल पूल रहो पर, कृपा सिंधु सौने त्रिगुणा कर। भक्तिमती देवियों, भक्त कथा रसिक राम कथा बनानी सज्जनों, श्री रामचरित मानस में काल तत्व की जो मीमांसा की गई है, वह अपने आप में अद्भुत व्याख्या है। इस ग्रंथ की यही सबसे विलक्षणता और विशेषता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी नैतिकता और संस्कार के अनुकूल उसका सही अर्थ ग्रहण कर सकता है। तो श्री लक्ष्मण को केंद्र बना करके नित्य चौपाई पढ़ी जाती है, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी को काल का एक ऐसा रूप उनके रूप में प्रस्तुत किया गया जिनके लिए शास्त्र शेष शब्द का प्रयोग है, जिनके लिए शेष शब्द का भी प्रयोग किया गया और उन्हें संसार का कारण भी बताया गया। तो अगर चरित्र की दृष्टि से विचार करके देखें तो श्री लक्ष्मण का चरित्र जो है ऐसा एक समर्पित व्यक्तित्व का चरित्र है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया और अपने लिए कोई भी महत्वाकांक्षा, अपने लिए किसी प्रकार की कोई कीर्ति कामना उनके जीवन में कभी उदित नहीं हुई। ऐसा विलक्षण चरित्र जिसके लिए ये कहना कठिन है कि भगवान राम से उनका क्या नाता है। और रामायण के विविध प्रसंगों में चाहे वो प्रसंग वीरता का रहा हो, चाहे संहार का, करुणा का, हास्य का, ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं है कि जिसमें श्री राम के साथ श्री लक्ष्मण की भूमिका आपको मानस में दृष्टिगोचर न हो। वो कह सकते हैं कि उन्हें छोड़ करके ऐसा कोई पात्र नहीं है कि जो भगवान श्री राम को हर उस दृश्य में सम्मिलित रहा हो जो अपने आप में सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है। अब यदि महर्षि विश्वामित्र याचना करते हैं महाराज श्री दशरथ से और श्री राम के साथ लक्ष्मण को ले जाना चाहते हैं, तो लक्ष्मण की जो भूमिकाएं हैं वालों की का एक वीर महानतम योद्धा के रूप में वो भगवान श्री राम के चरित्र में वह पक्ष, वह दृश्य जब महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम भद्र प्रस्तुत हो जाते हैं और प्रभु निवेदन करते हैं कि आप निर्भय होकर के यज्ञ करें, उस समय भी आप एक शब्द पाएंगे प्रभु श्री राम को यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। पर यज्ञ रक्षक श्री राम की रक्षा किसके द्वारा हो रही? वहां पर श्री लक्ष्मण की भूमिका है। भगवान श्री राम को केवल दो ही पात्रों के प्रति अपने सौर्य का प्रदर्शन करते हैं, या तो सुबाहु को भस्म कर देते हैं या नारीज को बाण के द्वारा समुद्र के किनारे फेंक देते हैं। पर जब प्रभु पीछे लौट करके देखते हैं तो अनुज निशाचर कटक संहारा, लक्ष्मण जी जो है उस समय जितने अन्य योद्धा थे सैनिक को उनका क्षण भर में संहार कर देते। तो मैंने वो राम के सेनापति भी है, रक्षक भी है
और भगवान श्री राम के उस दिव्य सौम्य पूर्ण वीरता पूर्ण चरित्र में वो सहभागी। तो वही लक्ष्मण जब उस वाटिका में श्री राम जाते हैं और वहां पर भी गोस्वामी जी ने समय की ओर संकेत किया, काल की ओर संकेत किया। समय जान गुरु आए सुपाई, गुरु को बार बार देखे जाई। गोस्वामी जी कहते हैं समय जान गुरु आए सुपाई, लेन प्रचुर चले दो भाई। अगर गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए जाना है तो अकेले श्री राम नहीं, श्री लक्ष्मण उनके साथ है। और वहां जाकर के जो एक श्रृंगार का दृश्य उपस्थित बना, श्रृंगार की भूमिका भावना का उदय श्री राम भद्र के हृदय में हुआ। तो श्रृंगार के उस दृश्य में भी लक्ष्मण जी उनके साथ है और वो कितनी विलक्षण उनकी भूमिका होगी कि जब उस सारे दृश्य में जिसमें भगवान श्री राम अपने हृदय में श्रृंगार की भावना का उदय देखते हैं और वे लक्ष्मण के सामने अपने मन की दशा का वर्णन करते हैं। से शोभा ये वर्ण प्रभु आपन दशा विचारी, और बोले कि मन अनुयोसन वचन समय अनुहारी। स्वाभाविक है, परंपरा यह है कि श्रृंगार की चर्चा अपने से बड़े के सामने नहीं की जाती और जो कुछ छोटा होता है उसके सामने भी नहीं की जा सकती। किंतु श्री लक्ष्मण भगवान राम के मन में श्रृंगार की भावना का उदय हुआ तो वो अपने मनस्थिति का जो वर्णन करते हैं उसके श्रोता भी लक्ष्मण ही है। वे कहने में सोच नहीं करते कि कंकड़ किंकड़ लोगों धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानो मदन दुंदुही दीनी, मनसा विश्व विजय कहती। अब इस अपने मन का जब भगवान आभूषणों की ध्वनि सुन करके यह कहे हमरे सेना लेकर आक्रमण करने आ रहा है और यह कहने में छोटे भाई लक्ष्मण से संकोच न करे तो केवल अगर छोटे भाई हो तो श्री राम तो बहुत उनका व्यवहार की उनके चरित्र में तो पग पग पर रक्षा है। तो भगवान श्री राम उस विषय में लक्ष्मण को या तो साथ में नहीं ले जाए और या लक्ष्मण जी से अपने मनोभाव की कोई चर्चा न करे। पर भगवान श्री राम जब लक्ष्मण जी के सामने अपनी सारी मनस्थिति प्रस्तुत कर देते हैं तो इससे सिद्ध हो जाता है, जैसा कि कल आपने सुना कि एक भाई ही नहीं है, वह तो भगवान से इतने अभिन्न है कि जैसे जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें किसी अपने अंग को अलग करके तो कार्य नहीं करते। कैसे प्रकार से लक्ष्मण जी यदि वीरता में साथ है तो श्री राम भी साथ है। और उसके पश्चात अगर वंश यज्ञ के प्रसंग में जब महाराज श्री जनक की ओर से सदानंद जी महाराज पधारते हैं और सदानंद जी ने अनुरोध किया कि महाराज जनक ने आपको धनुष यज्ञ देखने के लिए आमंत्रित किया। इस समय विश्वामित्र जी ने जिस रहस्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने स्वयं से अनुरोध किया कि क्यों हम लोग कह करके क्या हम उस यज्ञ को देखें जो जनक के द्वारा आयोजित है। और एक वाक्य उन्होंने और जोड़ दिया कि इस काहिधो दो लड़ाई, कुछ कहा नहीं लगता कि कोई सफल होगा, ईश्वर किसको बढ़ाई देगा। तो मानो भगवान श्री राम तो भगवान श्री विश्वामित्र तो उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो एक साज भाषा थी, किंतु श्री लक्ष्मण से नहीं रहा जाता क्योंकि गुरुदेव स्पष्ट रूप से घोषित नहीं किया कि धनुष को तुम्हारे द्वारा टूटना है। उन्होंने तो यही कहा कि पता नहीं ईश्वर किसको बढ़ाई देगा। फिर लक्ष्मण जी की भूमिका आती, लक्ष्मण जी ने पटक कहा कि महाराज
इसमें संदेह थोड़ी है कि ईश्वर किसको बधाई देगा। लखन ने कहा, जैसे भाजन सोई नाथ कृपा तो जाकर होई। कितनी विनम्रता से श्री राम के द्वारा ही धनुष टूटेगा और गुरुदेव के प्रति जो आदर सम्मान की भावना है श्री लक्ष्मण के वाक्यों में सामने आती। तो मानो हर क्षण, हर क्रिया में, हर घटना में लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के निरंतर समीप है। और बरखा के प्रसंग में अगर भगवान हास्य रस की बजरंग मुद्रा में यह कह करके सूर्यपणखा को लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं कि मेरा छोटा भाई कुमार है, तो उस भूमिका में लक्ष्मण जी को यदि शुष्क समझे तो यही कह सकते थे कि नहीं, मैं जवाब हुआ हुआ। तब जब उनको कुछ लगा कि इस प्रभु की भूमिका, उनका संकल्प किसी और प्रकार का है, तो एक बार भी उन्होंने कहा कि मेरा विवाह हुआ है। और कहना चाहिए कि श्री राम के वाक्यों के उत्तर में उन्होंने जो विरोध भरा वाक्य कहा श्री राम के लिए, वह तो लक्ष्मण नहीं कह सकते। सूर्यपणखा से लक्ष्मण जी ने कहा कि सुंदरी, तुम तो जानती हो कि मैं प्रभु का दास, और वहां तो सेवक तो स्वयं परतंत्र होता है, और उससे विवाह करने वाला तो और भी परतंत्र हो जाएगा। तो सुंदर उनकर दासा परा धूल नहीं कोर सुपासा। तुम्हें तो जैसा सुपास चाहिए, जो ऐश्वर्य सुख चाहिए, तो मेरे पास नहीं मिलेगा। तो इसके बाद अगला वाक्य जो था इतने नीचे रहने से डरा हुआ था कि सूर्यपणखा को छोड़ हुआ। मैं बड़े भाई के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि मेरा छोटा भाई कुमार है, और छोटा भाई स्वीकार कर रहा है। पर लक्ष्मण जी ने जैसे उसकी आशा तोड़ी नहीं, पर उन्होंने कहा कि मैं तो सोचता हूं कि तुम्हें पुनः उनके पास जाना चाहिए। आश्चर्य है। और व्यंग्य कितना बड़ा था। सूर्यपणखा कह सकती कि वो तो पहले कह चुके हैं कि उनका विवाह हुआ। तो व्यंग्य की भाषा में लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु समर्थ औषधपुर राजा, जो कछु करे उन्हीं सर छाजा। वो तो प्रभु है, समर्थ है, अयोध्या के राजा है, जो भी करे वो सब उनके लिए ठीक। कितना मीठा बोली, कितनी बड़ी चुटकी है। नहीं, वो तो अयोध्या के राजा है, और जिस राजकुल में अनेक विवाह की परंपरा है, और स्वयं पिताजी ने अनेक विवाह किए, अगर वो और भी एक करेंगे विवाह तो कोई उनको थोड़ी बुरा कहेगा। अब ये भाषा श्री राम से इस प्रकार का विरोध तो फिर लक्ष्मण जी कर सकते। उसके आध्यात्मिक पक्ष की चर्चा भी की गई थी, उसका भी बड़ा महत्व है। पर उसका अभिप्राय है कि यह दृश्य बताता है कि लक्ष्मण जी प्रत्येक परिस्थिति में, मनस्थिति में श्री राम के साथ है। और जब भगवान श्री राम के संदर्भ से वह सीता हरण का प्रसंग बन गया, और तब व्याकुल होकर के श्री सीता जी को चारों ओर पूछते हुए दिखाई देते हैं। अगर लता वृक्ष पशु पक्षियों से वो सीता जी का पता पूछते हैं, तो वहां पर लक्ष्मण की भूमिका, लक्ष्मण समझाए बहुभाती। लक्ष्मण जी श्री राम को समझाते हुए, भगवान राम को समझते हुए उनसे प्रश्न भी करते हैं, कौन ज्ञान विराग और माया, और प्रभु के व्यग्रता में प्रभु से समझाते भी है। तो ये जो सारे दृश्य बताते हैं वो ये है कि उनका श्री राम से व्यक्तित्व कितना अभिन्न है, और प्रभु को उनसे वंच मात्र किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं। अगर उस दूसरे पक्ष पर ध्यान दें जिसमें उन्हें काल के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो उस संदर्भ में जो सूत्र है वो आध्यात्मिक है, दार्शनिक है, और वो व्यवहारिक चरित्र से भी अधिक उत्कृष्ट रूप में लक्ष्मण की महिमा या लक्ष्मण का स्वरूप बताना चाहते हैं। जब कल जो प्रसंग आपके सामने चल रहा था, हनुमान जी और श्री लक्ष्मण का संवाद वाणी के द्वारा ही नहीं,
संकेतों के माध्यम से होता है और उससे पढ़ करके लगता है कि दोनों कितना अधिक एक दूसरे की हृदय की भावना को समझते हैं। और इसीलिए जो कई बात कथा के अंत में कही जा रही थी कि विनती करके जब वे भीतर श्री लक्ष्मण को ले जाते हैं और उनके चल का प्रक्षालन करके उनको पलंग पर बैठा देते हैं, तो वो सीधा सा तो तात्पर्य इतना हुआ कि ले गए और पलंग पर बैठा दिया। पर वस्तुतः पलंग पर बैठा करके उन्होंने मानव समाज को, व्यक्ति को, जीव को कितना बड़ा संदेश दे दिया। कल जैसे मैंने कहा था कि किसी को भी यदि निद्रा आ रही हो और अगर कहीं कमरे में सांप दिखाई दे जाए तो कहाँ नींद आ रही, व्यक्ति आतंकित हो जाएगा। और मृत्यु का भय भी ऐसा है कि व्यक्ति को अगर किसी तरह से ऐसा लगे कि हमारी मृत्यु होने वाली, तो उसको तो निद्रा नहीं आनी, वो तो आतंकित हो जाएगा मृत्यु के भय से। और इस संदर्भ में मानो दो संकेत था हनुमान जी का। एक तो यह है कि काल की विस्मृति जब व्यक्ति कर देता है तभी यहाँ अपने आचरण में संयमित नहीं रह पाता, तो मनमाने आचरण करने लग जाता है। पर अगर कोई सामने काल का दर्शन करे, मानो संकेत यही कि अगर कोई तीव्र वासना की भावना प्रबल हो तो यही ध्यान करना जीव के लिए सबसे उपयुक्त है कि 1000 सिर वाले शेष नाग पलंग पर बैठे हुए। और इसका अभिप्राय कि जब यह ज्ञात हो जाए कि काल से कोई व्यक्ति बच सकता नहीं है और इसलिए काल से निश्चिंत होकर के मनमाना आचरण करना यह किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं है और व्यक्ति सावधान हो जाए, तो उसका अभिप्राय है काल का भय का काल में जो भय की मात्रा है, उस भय की मात्रा का भी सदुपयोग यही है कि व्यक्ति काल निरंतर निश्चित रूप से एक ऐसा सत्य है कि जो आता ही है व्यक्ति के जीवन में, और तब जैसे सुग्रीव की विषय शक्ति का उससे दर्शन से दूर होती, तब उससे भी बड़ा एक संकेत था और वह संकेत गहरा था कि महाराज आपके बैठने से सुग्रीव की विषय शक्ति तो दूर ही नहीं। जिस नए नित्य में वो सो रहे थे अब वो उसको नहीं ग्रस्त होंगे, तब उससे बड़ा संकेत ये था कि महाराज आपको सैया पर बैठाने का एक लाभ लगी तो है, या आप सोमगी तो सैया ही है, आप भगवान की सैया है, भगवान आपकी गोद में सोम करते हैं, तो अगर आप पलंग पर बैठेंगे तो भगवान आपकी गोद में होंगे। अगर व्यक्ति दोनों का सदुपयोग कर सके कि आतंक ही उत्पन्न नहीं करता, भगवान भी उसकी गोद में है, तो मैंने उनका अभिप्राय था कि आपको पलंग पर बैठाना तो जीव के लिए दोनों प्रकार से कल्याणकारी। भय के द्वारा वो सावधानी आ जाए और आपको जब यह उस रूप में देखे कि आपका रूप क्या है, तो लक्ष्मण जी क्या है, यही तो कहते हैं कि भगवान नारायण शेष की सैया पर होते हैं। तो शेष की सैया का अभिप्राय यह है कि जब भी आप भगवान नारायण का क्षीर सागर में रहने वाले भगवान का ध्यान करेंगे तो शेष का ध्यान तो होगा ही। और इसका देने का मनो संकेत यही कि जिस समय व्यक्ति काल के भय से आतंकित हो उसी समय काल के उस दूसरे पक्ष की ओर ध्यान दे दे कि काल डराने के लिए, मारने के लिए नहीं, व्यक्ति को भगवान की भक्ति की दिशा में ले जाता है। भगवान के पलों में प्रीति उत्पन्न करना है इसका उद्देश्य है। अगर काल के भय से व्यक्ति के हृदय में यह ज्ञात हो जाए, यह लगे कि नहीं हम तो भगवान का ही ध्यान करके तो उसका उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। और इसीलिए आप आद्य की भाषा में वो इस प्रसंग पर ध्यान देंगे कि जब महाराज धनुष यज्ञ के प्रसंग में जनक जी के मुंह से यह बात
वाक्य निकल गया कि आप लोग सब अपने घरों को लौट जाइए, तो आज निज निज जाहू लिखा न बुझ गए देवी बाहू। उस समय उनका वाक्य सुन करके लक्ष्मण जी के बहुत फड़कने लगे, आंखों में क्रोध की लगी आ गई और उन्होंने जिन कठोर शब्दों में उनको फटकारा और ये कहा कि कहीं जनक जिस अनुचित बानी और कोई अन्य व्यक्ति ऐसी बात करता है तो मुझे आश्चर्य न होता कि पिता कन्या के विवाह के लिए व्यग्र होता है, और अगर इसको ये लगे कि कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, नहीं होगा, तो कितना बात हो जाता है। पर संकेत यह था कि आप वही तो जनक है जो विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिक और ज्ञानी माने जाते हैं। आप वही तो जनक है जिन्होंने महर्षि विश्वामित्र से यह कहा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ब्रह्म ही देवेश बना करके आ गया, और उस ब्रह्म की उपस्थिति में मैंने बड़ा बहिरंग भाषा तो यह है कि रघुवंश का कोई राजकुमार, और इसका अभिप्राय यह है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति निराश हो जिसने ईश्वर का साक्षात्कार न किया हो तो कोई आश्चर्य नहीं, पर वो एक बार ईश्वर के स्वरूप को जान गया, पहचान गया, तो उसके मन में क्यों निराशा आनी चाहिए, क्यों इस तरह की वृत्ति आनी चाहिए। आपको तो सोचना ही चाहिए कि जब श्री रामदेव आएंगे तो वो तो भंग होगा ही, और वो आज इस समय की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी जिस समय फटकारते हैं और उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि उसका प्रभाव ये पड़ा, लखन सपोत बचन जो बोले जब मदान मैं दिग्गज बोले, सारा पानी पृथ्वी थर्रा उठी, दिग्गज कांपने लगे, ऐसी तेरे नई वाणी थी। क्योंकि यह वाणी एक राजकुमार की नहीं थी, अनंत भगवान की थी, काल की थी, और उसके बाद जो बड़े महत्व की बात है, मुझे याद है काशी में मैं गया, बहुत छोटी स्थान था, तो एक वक्ता की कथा चल रही थी, वे लोकप्रिय वक्ता थे, तो उन्होंने इसकी व्याख्या यह कह करके किया कि पृथ्वी इसलिए कांपने लगी कि उसको लगा कि यह राजकुमार कितना नर्गल बोल रहा है, सीता जी का विवाह तो श्री राम से होना है, और ये राजकुमार यदि कह रहा है कि मैं धनुष तोड़ दूं, बड़ा अंदर हो रहा है, इसलिए कांपने लगी। उस समय मैंने सुन लिया, फिर बाद में लगा कि कितनी एक बात न समझने के कारण कही गई। क्या वस्तुतः लक्ष्मण जी और यह के संवाद में ये संकेत जनक के अनुचित वाणी का अभिप्राय कि वो व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को जानता है, उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं धनुष तोड़ दूं, भगवान राम को देखा, यदि आप आज्ञा दे तो कमल नाल अगिल चाप चढ़ावो, जोजन सब प्रमाण में धावो, तोड़ो छत्र दंड झिल, तो प्रताप बलनाथ, गौन खरो पद पद सपथ, कर्म धरो फल भात। आप प्रतिज्ञा किया कि कोई आप आज्ञा दीजिए तो उस धनुष को मैं उठा करके 400 कोस तक चला जाऊं, और जैसे कमल लाल को तोड़ा जाता है इसको तोड़ दूं। लेकिन उन वक्ता को तो लगा कि पृथ्वी डर गई, तो गोस्वामी जी कितने सांकेतिक भाषा लिखते हैं कि लक्ष्मण जी की बात सुनते ही जनक जी को तो संकोच हो गया, लेकिन सबसे अधिक प्रसन्नता किसको हुई है, उसे बढ़ के आश्चर्य होता है। और वो शब्द क्या है कि जिसमें लक्ष्मण जी बोले तो उसका परिणाम हुआ कि सबसे अधिक प्रसन्नता सीता जी के हृदय में हुई। सीए ये हर्ष जनक सकुचाने, सीता जी इतनी प्रसन्न क्यों रही जब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं धनुष तोड़ दूं, और जब जनक ने यह प्रतिज्ञा किया है कि धनुष तोड़ने वाले को गले में ही जयमाल मेरी कन्या डालेगी, तो इसको सुनकर के तो सबसे अधिक कष्ट और या क्षोभ या क्रोध तो सीता जी को होना चाहिए। क्या कि मेरे सुरातिका में श्री रामभद्र अपनी मनस्थिति का वर्णन लक्ष्मण से कर चुके हैं, तो उनको तो सबसे बुरा लगना चाहिए कि यह कैसा मर्यादा विहीन है
जो ये कह रहा है कि वैदेश तोड़ दो, पर कितनी प्रसन्न क्यों हो रही। सी ये हर्ष का अभिप्राय क्या है, मानो उसका अभिप्राय है, उसको गहरे अर्थों में विचार करके देखें। लक्ष्मण जी धनुष तोड़ने के लिए क्यों कहने लगे, क्योंकि लक्ष्मण जी जानते हैं कि धनुष टूटने से श्री राम और सीता जी के विवाह का कोई संबंध नहीं। ये तो अनादि काल से ही दोनों साथ रहते आए, अनादि काल से उनकी शक्ति है वो प्रेम में। और ऐसी परिस्थिति में जो शाश्वत दंपति है, जो सदा रहने वाले दंपति है, उनके विषय में ये कहना कि मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी, इससे बढ़कर के अज्ञान क्या हो सकता है। ऐसे आप देखेंगे विश्वामित्र जी निरंतर यज्ञ शब्द का ही प्रयोग करते थे कि राम यज्ञ हो रहा है और वहां चल करके देखना चाहिए। यहां भी वो सत्य था, लेकिन ये पहला अवसर था कि जब महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम ने कहा कि सीए स्वयंवर देखे जाए, सीता जी को स्वयंवर करके देखना चाहिए, भाषा क्यों बदल गई। मैंने विश्वामित्र जी का तात्पर्य था कि अभी तक परसों तक तो यज्ञ की ही बात थी, पर जब सीए स्वयंवर का अभिप्राय है कि जनक ने मेरे तुम्हारा मन से वर्ण कर लिया, यह तो सीए स्वयंवर ही है। मैंने वो सारी भाषा जो बोली जा रही है उसके पीछे तात्पर्य यही था। और लक्ष्मण जी यह बताने के लिए कि धनुष टूटने न टूटने से विवाह का कोई संबंध नहीं, वो तो शाश्वत विवाह है। और उस विवाह की आप चिंता कर रहे हैं वो विवाह समय से। और लक्ष्मण जी के बोलने पर सीता जी को पसंद हो गई कि जैसे किसी दो व्यक्ति पति पत्नी हो और किसी को विवाह नहीं समझा हो जाए कि दोनों अपेक्षित है या दोनों का विवाह नहीं हो, तो आवश्यकता होती है कि कोई ऐसा साक्षी प्रामाणिक हो जो कहे कि मैं जानता हूं ये विवाहित है और मैं विवाह में सम्मिलित था। मैंने उसका परिचय दिया है कि सीता जी को हृदय में प्रसन्नता हुई कि चलो लक्ष्मण के रूप में हम तो हमारे प्रियतम श्री राम के विवाह का कोई विवाह तो बाकी और वो विवाह लक्ष्मण। और क्यों है बोले पति पत्नी के दिव्य मिलन का और उनके संबंध का जितना ज्ञान शैया को है पवन को है कैसे हो सकता है दूसरे को। जो भगवान के सैया पर ही शयन करते हैं लक्ष्मी के साथ, वो लक्ष्मण जी मानो यह संकेत आंतरिक भाषा में करते हैं और सीता जी इस रूप में प्रसन्न होती है। अच्छा, तो लक्ष्मण ने आज इस वाक्य के द्वारा किसी ने आज में लक्ष्मण जी से पूछा कि आपने धनुष तो तोड़ा है, पर आपने धनुष तोड़ने की क्यों घोषणा किया। तो जनक ने लक्ष्मण जी ने यही कहा धनुष अगर तोड़ने की बात मेरे मन में होती तो पहले तोड़ देता, पर वस्तुतः धनुष मुझे नहीं तोड़ना था, जनक जी का भ्रम तोड़ना था और उनके भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने ऐसे वाक्य का प्रयोग किया जिसे किशोरी जी समझ लेंगे कि किस भाषा में लक्ष्मण हम दोनों को महानतम करके जो संबंध है उनके संकेत कर रहे हैं। तो इस तरह से श्री लक्ष्मण जो है काल तत्व के रूप में निरंतर प्रेम के साक्षी है, सैया है। और वे कभी जब यह स्थिति व्यक्ति के ध्यान में आ जाता है कि काल कितना भी डरावना क्यों लगता हो, लेकिन वह काल जो है वस्तुतः प्रभु को धारित हुए शेष के सिर पर सारा ब्रह्मांड है और हृदय में भगवान। यही मानव सबसे बड़ा सूत्र है कि सिर पर संसार का व्यवहार है और हृदय में भगवान। ऐसी प्रेरणा जिनके द्वारा प्राप्त होती है वह कालात्मा काल स्वरूप लक्ष्मण जो है वो निरंतर जीव को भगवान की दिशा में प्रेरित करते रहते। और इसीलिए जिस समय भगवान राम की शरण में विभीषण आए और प्रभु ने पहले उन्हें दिया, लंकेश की उपाधि दिया और उसके बाद अपने मंत्रियों के सामने प्रश्न रखा कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। और जब
विभीषण ने जो अभी अभी आए थे यह वाक्य कहा कि तो समुद्र आपका कुलगुरु है, आप अनशन करके प्रार्थना करके उससे मार्ग मांगे तो प्रभु के स्वभाव के अनुकूल ही यह कहते हैं कि बहुत सुंदर सम्मति तुमने निरीक्षण दिया है और तुमने कोई अच्छी बात कही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सखा कहीं तो उन्हीं को भाई करिए भाई मुझे है सहाय। पर यह बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। भगवान को नवनाट्य में दैव का नाम लेते हैं और ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए दैव की अनुकूलता आवश्यक है। तो लक्ष्मण भगवान राम ने नहीं कहा, भगवान श्री राम ने कहते कभी दैव जो है सहाय। पर लक्ष्मण जी को मेरा क्या लग गया, मैंने बताया दैव आपके लिए भी दैव है क्या नहीं? अरे कादर मन पर एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा। ये तो आलसी और निकम्मे लोग जो है अपने आलस को छिपाने के लिए दैव का नाम ले देते हैं। पर आपके लिए तो कोई शोभा नहीं, आपको धनुष पर बाण चाहिए, अपने उस बाण का जो काल स्वरूप है उसके द्वारा समुद्र को सुखा दीजिए, सोखे संग करिए मन डोसा। बहुत हंसे प्रभु और उन्होंने लक्ष्मण जी से हंस करके कहा, खूब हंसे। मैं सब कहते हंसे में बहुत हंसे, हंसे क्यों? सुनत तो जैसी बोले रघुबीरा ऐसा ही करा धर्म बन दिया। थोड़ा सा धैर्य को दान करो, बहुत बढ़िया संबंध जो गोस्वामी जी कहते हैं कि धन औरत के दो पहिए हैं, शौर्य और धैर्य। मन में शौर्य है और बुद्धि में धैर्य। तो भगवान राम ने जब विनम्रता की भाषा का प्रयोग किया तो लक्ष्मण जी ने याद दिलाया ये शौर्य का समय, हम युद्ध के लिए आए हैं, इस समय अनुपम का कहां प्रश्न आता है। पर प्रभु का विनोद ये था कि अगर तुम मुझे शौर्य की दिशा में प्रेरित कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें धैर्य रखने के लिए कह रहा हूं, तभी मैं दोनों पहिए छूट जाएंगे। ऐसे ही कर्म कर धर्म मन धीरा प्रभु चले गए अनशन के लिए। और उसके पश्चात रावण ने दो गुप्तचर भेजे कि जो ये देखने के लिए भेजे गए कि जाकर के पता लगावे कि जब विभीषण उनके पास जाता है तो राम का क्या व्यवहार होता है। और जब उन दोनों गुप्तचरों ने, जिनका नाम शुक और सारंग था, वहां जो दृश्य देखा कि श्री राम ने उनको लंका के राज्य का तिलक कर दिया, लंकेश बना दिया, और जब उन्होंने यह देखा कि श्री राम तो इतने उदार है कि लक्ष्मण उनके अपने छोटे भाई थे और विभीषण तो उनके शत्रु लंकाधिपति रावण का भाई, पर उन्होंने अपने भाई से भी अधिक महत्व शत्रु के भाई को दे दिया। कितने उदार! पहले तो बानरों के देश में थे, लेकिन वे भूल गए कि हम गुप्तचर हैं, बानरों के देश में हैं, और वे लगे प्रशंसा करने कि हमारा स्वामी रावण कितना अन्यायी और क्रूर है और प्रभु श्री राम कितने उदार है। अब आसपास के बंदरों ने सुना तो सुनते ही समझ गए कि अरे ये तो कोई देश बदले हुए कह रहे हमारा स्वामी रावण, बस पकड़ लिया गया। सुग्रीव के पास उनको लाया गया और सुग्रीव ने वही किया जो बदले में करने की एक वृत्ति होती। जब हनुमान जी गए थे तो रावण ने कहा अन्न भंग कर पठवे बंदर, इस दूध का अन्न भंग करके इसको वापस करो। तो सुग्रीव ने कहा कि अन्न भंग कर पठवे निश्चय, अब ये दूध अगर पकड़ा गया है तो उसका अन्न भंग कर दो, उनके रथ कान काट दो। और जब उनको घुमाया जाने लगा तो उन दोनों ने यही कहा कि जब तक हम सचमुच कपट कर रहे थे आप नहीं पहचान पाए, जब श्री राम का स्वभावशील देख करके हम बदल गए तो आप हमें दंड दे। ये तो बड़ा न्याय है, श्री राम की यश के विरुद्ध है। अचानक लक्ष्मण जी की भूमिका दूसरे रूप में सामने आई। लक्ष्मण जी ने बंदरों को आदेश दिया कि इन दोनों को मेरे पास लाओ। और तब सुग्रीव को यह विश्वास था कि मैंने तो कल नाक कान काटने के लिए कहा था, ये तो बस प्राणदंड ही देने वाले होंगे। पर आश्चर्य सुन लक्ष्मण हंस निकट बुलाए
जहल आगे मुस्कुरा करके आपने कहा इन दोनों को छोड़ दो। और तब एक नई बात की, उन्होंने कहा कि तुम लोग लंका से रावण के दूत बन करके आए और अब तुम्हें मैं पुनः लंका जाने के लिए कहूंगा और तुम मेरे दूत बन करके जाओ, और मैं रावण के नाम में पत्र दे रहा हूं, वो पत्र तुम रावण को देना। वो कितना कठोर पत्र था। उसमें लक्ष्मण जी ने पत्र में लिखा था, बातन मन ही रिझाई सठ जन घारस कुल खीस, राम विरोधन उबरसी सरल विष्णु अजईस, की तजमान अनुजोर प्रभुपद पंकज भृंग ओम के राम सरावन खल कुल सहित पतंग। अरे दुष्ट, या तो अपनी बातें बनाने की वृत्ति को छोड़ दे, जैसे तेरा भाई शरण में आया है उसी प्रकार से तू शरण में हो, नहीं तो श्री राम के बाण की अग्नि में भस्म होना तुम्हारा निश्चय है। कितने परिवर्तित हुए दूत गए, रामदूत हनुमान ने भी नहीं किया था। हनुमान जी के लंका जाने से एक आतंक तो फैल गया कि एक बंदर इतना शक्तिशाली को सारी लंका को मिला दिया, लेकिन वो दूत तो और आगे बढ़ गए। अब रावण ने पूछा कि तुम लोग कुछ बहुत घबराए हुए से, कुछ संकित से लग रहे हो, तो उन्होंने कहा महाराज जी आहार से जाते विभीषण को उन्होंने तो रास्ते रख दे दिया, और रावण का दूत हमें सब सुन करके हमको कष्ट देने लगे, पर लक्ष्मण जी ने हमें तो छुड़ा दिया। पर छुड़ा देने के बाद भी उन्होंने एक पत्र दिया है और बहुत चतुर निकले। उन्होंने कहा, नाथ बचाई जुड़ाओ छाती, इसको पढ़वा लीजिए। उसका अभिप्राय क्या है कि पत्र पढ़ेगा तो वही बताएगा क्या लिखा हुआ, और कोई पढ़ के सुनाएगा तो और लोग भी जिस भाषा में लक्ष्मण जी ने संकेत दिया है, चेतावनी दिया है, वो सब सुनेंगे। और मानो अगर काव्य और उस भाषा में कहें तो उसका अभिप्राय था कि मैं जानता हूं कि तुम अंधे हो तो पढ़ तो पाओगे नहीं, पर सुन तो सकते हो ना। मानो श्री राम को न देखने वाला भीषण लोचन अन्य तो तुम्हारा स्वरूप ही है, पर काल के रूप में लक्ष्मण जी ने जो संदेश भेजा है उस पर तुम्हें दृष्टि डालना चाहिए। और तब का उसका अभिप्राय यह है कि आगे चल करके रावण ने पूछ दिया कि अच्छा, उस सेना में जो प्रमुख बंदर योद्धा है उनका नाम बताओ। और जब उन्होंने नाम बताते हुए कहा कि उस गजमुख केहरी निसठ सठ जामवंत बलराज, ये सेना के महान योद्धा। रावण से वीर आ गया। रावण ने पूछा, ये जो तुमने नाम लिए उसमें से लंका जलाने वाले का क्या नाम था? क्योंकि हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया, तो उसने जो उत्तर दिया उससे तो लंका के लोग इतने भयभीत हो गए। क्या उनका नाम उसका पता नहीं? अरे इतने महान योद्धा का तुम पता लगा के नहीं आए? क्या पता लगाते? मैं हमने तो बड़े योद्धाओं का परिचय प्राप्त किया, और जो नगर जलाने वाला था पूरे जीव पूरे दहेड़ू हथेऊ सुत तोड़ा, सकल कपिल में तेरी बल थोड़ा, सारे बंदरों में सबसे कमजोर। अब कल्पना कीजिए लंका के लोगों की क्या दशा हो गई कि अगर नगर जलाने वाला, वाटिका उजाड़ने वाला, अक्षय को मारने वाला सबसे कमजोर है तो और बलवान आने तो लोगों की क्या दशा हो। इस तरह से मानो काल का वह संदेश जो लक्ष्मण को, रावण को भी सावधान कर देता है, मत भूलो कि तुम ऐसा मत मान लो कि तुम अमर हो, तुम यह मत मान लो कि तुम काल के विजेता हो, तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। यह काल का एक संकेत था जो रावण जैसे व्यक्ति को, जो अपने को काल का विजेता मानता था। इसी रूप में रावण का परिचय पुराणों में दिया गया कि कोई ऐसा था ही नहीं कि जिसको रावण ने जीत न लिया। और सभी के लिए सबका वर्णन करते हुए काल का ही विजय, ऐसा लग रहा था कि रावण ने काल को परास्त कर दिया। पर लक्ष्मण जी बता देते हैं, काल के विजय का अर्थ केवल इतना होता है कि उस समय काल ने उसे छोड़ दिया। विजय का अर्थ उसको कोई हरा नहीं सकता। जब समय आएगा तो काल तो सभी को विनष्ट कर देता है, तो वो विनष्ट कर देगा।
पर काल की कोमलता का कितना पक्ष है कि जिस समय बाद में समुद्र का के प्रसंग की समाप्ति हुई और प्रभु ने अनशन समाप्त किया, समुद्र ने उपाय बता दिया, तब प्रभु ने प्रश्न किया कि जब मैं अनशन पर बैठा हुआ था तो इस बीच में कोई घटना हुई? तो उन्होंने यही कहा कि महाराज लंका से 2 दूत आए थे, वो गुप्तचर वो भेद ले रहे थे पर पकड़े गए। पर पकड़े जाने के बाद लक्ष्मण जी ने उन्हें छोड़ दिया। प्रभु इतने प्रसन्न हुए, लक्ष्मण जी को हृदय से लगा करके कहा, तुम्हें लोग समझते हैं कि तुम बड़े कठोर हो, लेकिन मेरे न होने पर तुमने वही किया जो मैं करता। तुम्हें कितना ध्यान रहता है, कितने तुम उदार हो, किस तरह से व्यक्ति को मेरे प्रति समर्पित करना चाहते हो। यही विलक्षण भूमिका का एक और वो भय का स्वरूप है जो व्यक्ति को सावधान करता है, और दूसरे वह स्वरूप है कि जिसमें वे व्यक्ति को भगवान की दिशा में मोड़ देते हैं। और उस प्रसंग की सबसे गंभीर परिणति का उस समय हुई जब लंका के प्रसंग को आप पढ़ते हैं, जहां पर सारी योद्धाओं में लक्ष्मण जी सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में माने जाते थे। और ये माना जाता था, भगवान राम ने तो कहा ही था कि जगन्नाथ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हलई निमुख मां तेते। ऐसे योद्धा को अगर परास्त किया जा सके तो राम की पराजय निश्चित है। और इस कार्य का भार जो है मेघनाद के द्वारा, अब यहाँ पर वो प्रसंग जो है कई सूत्रों और कई भूमिकाओं से ग्रथित है। क्या एक रूप में का मेघनाद का और लक्ष्मण का युद्ध, दूसरे रूप में क्या गोस्वामी जी एक संकेत करते हैं पूरे पत्रिका में कि मेघनाद मूर्तिमान काम मौलित अहंकार पाकार जित काम विश्रामहारी। काम की शक्ति इतनी प्रबल है कि रावण भी जिस इंद्र से हार गया, मेघनाद ने उसको हरा दिया था। तो काम पर विजय पाना किसी के लिए संभव नहीं। और लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य है। अब वो जो सूत्र है वो यह है कि भगवान वैराग्य, ब्रह्मचर्य और उसके साथ साथ काल के संदर्भ को जोड़ करके एक अनोखी लीला संसार के सामने रखते हैं। और वो क्या था? उसका सूत्र यही था कि भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा लक्ष्मण जी को यह कार्य बाद में सौंपा गया कि मेघनाद का निवध करेंगे। अब उसमें एक बाहरी सूत्र तो ये है, हनुमान जी भी वैराग्य है पर वो ब्रह्मचारी है, और लक्ष्मण जी वैराग्य है पर वो गृहस्थ है। तो भगवान ने वह कार्य हनुमान जी को न सौंप करके यदि लक्ष्मण को सौंप दिया तो इसका तात्पर्य मानो यह था कि ब्रह्मचारी काम को जीत ले तो चमत्कार नहीं है, गार्हस्थ जीवन में भी रहते हुए जो इतना वैराग्यवान हो कि काम को परास्त कर दे वो धन्य। और इस रूप में मानो वह कार्य जो हनुमान जी के द्वारा नहीं हो सकता था, प्रभु ने लक्ष्मण को वह सौंपा। लेकिन काम की शक्ति और सामर्थ्य कोई साधारण तो नहीं है। अब वो जो उसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण जी साक्षात अनंत और शेष है, लेकिन इतना होते हुए भी मेघनाद से युद्ध हुआ, और मेघनाद जब बार बार लक्ष्मण के हाथों से पराजित हुआ तो उसने एक ऐसी शक्ति का प्रहार किया कि उस शक्ति के लगते ही लक्ष्मण मूर्छित हो गए। यही बात हुई। और इसका अभिप्राय है कि ऐसा कभी व्यवहार में हो सकता है कि लगे जैसे वैराग्य परास्त हुआ या वैराग्य मूर्छित हो गया और वो काम जीत गया। पर अगले सूत्र का बड़ा महत्व है, और वह सूत्र यह है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो इनकी मूर्छा मेघनाद के बाण के द्वारा हनुमान जी भी मूर्छित हुए, और मेघनाद के बाण के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। पर दोनों का मूर्छित होना बड़ा विचित्र था। जब अशोक वाटिका में मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी बेहोश होने का नाटक करते हैं, और नाटक करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि जब बाण लगा
तो वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी गिर पड़े, तो कोई गिरेगा ऊपर से तो चोट आएगी, पर यहां उल्टा हुआ। हनुमान जी ने देख लिया कि मेघनाथ की सेना किधर खड़ी, तो गिरते समय उन्हीं के ऊपर गिर पड़े, तो पड़ते बार कटक से उठाता हनुमान जी के विशाल शरीर से दबे मर गए। जिसे मेघनाथ बड़ा घबराता था कि ये बंदर तो बड़ा विचित्र है, जब चैतन्य था तब भी मार रहा था और मूर्छित हुआ तो भी मार दिया। इससे मेघनाथ से का उत्साह हनुमान जी से लड़ने का नहीं होता था। उस अभी ने कहा कि बार बार प्रचार हनुमाना, निकट ना और मरण से जाना, इससे लड़ना बिल्कुल ठीक नहीं। उसको मूर्छित किया तो सेना को मार दिया। और पिताजी रुष्ट थे कि इससे नगर उजाड़ दिए, बाग उजाड़ दिया, पकड़ लाओ। और वे पकड़ ले गया तो कितनी भूल हो गई। बाग तो यही था, इसने पकड़े जाने पर से लंका को जला के नष्ट कर दिया। ऐसे व्यक्ति से क्या लड़ना। लक्ष्मण जी को वह उस रूप में नहीं देखता। वह समझता है कि लक्ष्मण उस तरह के योद्धा तो नहीं हो सकते। और यदि इसको व्यवहारिक अर्थ में कहें तो मानो कोई भी गृहस्थ कामकाज पूरी तरह से समग्र विजेता कैसे हो सकता है, ऐसा उसको लगा। और उसने जब लक्ष्मण जी पर बाण चलाया तो सचमुच लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। दृश्य यही दिखाई पड़ा। यद्यपि उसका आगे चल करके समाधान गोस्वामी ने किया। अब लक्ष्मण जी के गिरने पर वह सत्य आया, वो बड़े महत्व का है। क्या कि मेघनाथ को लगा कि यह तो लक्ष्मण की मूर्छा के बाद इसका एक ही उपयोग हो सकता है कि मैं लक्ष्मण को लंकाधिपति रावण के पास ले चलूं। जब इंद्र को मेघनाथ ने परास्त किया था तो इंद्र को बांध करके रावण के चरणों में डाल दिया था। उसने ये सोचा कि आज क्यों न मैं इस लक्ष्मण को ले जा करके रावण के चरणों में डाल दूं, कि इसी पर राम को सबसे बड़ा विश्वास था, वो आपके चरणों में पड़ा हुआ। तो कहते वो आध्यात्मिक भाषा गोस्वामी कहते हैं, बार बार प्रयत्न करने के बाद भी वो उठाने में समर्थ नहीं। और अनेक योद्धाओं को बुला लिया पर उठा नहीं पा रहा। क्यों नहीं उठा पा रहा? गोस्वामी जी वहां पर जो भाषा लिखते हैं वह था, जगदाधार शेष किनी उठने में चले न जाए। ये संसार के आधार है और शेष है, इन्हें लक्ष्य भला मेघनाथ कैसे उठा सकता है। और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आप जिसके आधार पर बैठे हुए हो या खड़े हो, क्या आपके लिए संभव है कि उस आधार पर खड़े या बैठे रह करके आप उठा ले? कितना बड़ा योद्धा। फिर अगर किसी चौकी पर किसी पर बैठा हुआ है तो क्या वो उसी पर बैठ करके कुर्सी को उठा सकता है क्या? पहले उससे आधार से अलग स्वयं को करना होगा। जिस पर आप खड़े हैं, बैठे हैं, उससे अलग हो जाइए, तब ना आप वस्तु को उठाएंगे। मानो मूर्छा की स्थिति में भी मेघनाथ को यह संकेत दिया जा रहा था कि तुम इसलिए नहीं उठा सकते हो, ये शेष है और शेष के सिर पर पृथ्वी है और उसी पृथ्वी पर तुम खड़े हो और उसी पृथ्वी पर खड़े होकर के पृथ्वी को उठाने वाले शेष को तुम उठाना चाहते हो। इसका अर्थ है कि इनके स्वरूप को तुम नहीं पहचान पाए। जगदाधार शेष की महिमा भी चैतन्य स्थिति में भी नहीं, मूर्छा काल में भी दिखाई दी गई। और तब एक बड़ा दृश्य हुआ। हनुमान जी अचानक आते हैं और वो लक्ष्मण जी को बड़ी सरलता से उठा लेते हैं और ले जाकर के भगवान राम के गोदी में पहुंचा देते हैं। मानो कितना बड़ा संकेत। रावण तुम समझते थे कि तो मेघनाथ तुम समझते थे कि इन्हें मैं रावण के चरणों में डाल दूं, पर लक्ष्मण तो मूर्छित भी होंगे तो श्री राम की गोदी में ही जाएंगे, रावण के चरण में नहीं जाएंगे। रावण जो है कहीं ये चाहे चैतन्य दिखाई दे चाहे मूर्छित दिखाई दे, यह तो केवल भगवान ही के आराध्य है, प्रिय है, अभिन्न है। यह सूत्र बताने के लिए था कि जगदाधार शेष और उसके पश्चात काल क्रम का एक जो अनोखी व्याख्या की गई और जिस प्रकार से यहाँ पर काल के अनेक सूत्र देते हुए अंत में लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर होती है, इसकी चर्चा कल करेंगे।
आज इतना ही। बोलिए श्री